लालू जी का विकास जातिवाद का विकास रहा है, सम्राटवाद का विकास रहा है। उन्होंने कहा था भूरा बाल साफ करो, हम सवर्ण समाज से आते हैं, मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ, और वह ब्राह्मण को समाप्त करने के लिए श्राप लगा उसको ब्राह्मण का। आज रोने वाला उसके वंश में कोई नहीं है, उसका मकान खाली करा दिया गया। आज खुद किडनी, बेटी किडनी दी है, साला असाध्य रोग से मर जाता वो। लेकिन पाप का भरा अभी नहीं भरा है, उसको बेटे का नाश देखना है। इस बार सत्ता में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा बिहार के राजनीति में। वो लालू यादव जो भूरा बाल साफ करना चाहता था, उसका परिवार आज साफ हो गया। क्या लग रहा है कि इस बार जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रभाव है क्षेत्र में, या फिर अभी भी नरेंद्र मोदी का ही जो है वो पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी का पल्ला सब दिन से भारी है और भारी रहेगा। ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ये बीती हुई बात है, समझे कि नहीं। जो सपना देखना बुरी बात नहीं है, सपना हर इंसान को देखने का फर्ज है। लेकिन आज के डेट में भारत के विकास में जो इनका योगदान रहा है, निश्चित तौर पर ऐसा योगदान किसी का नहीं है। और भारत के लोकतंत्र में नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह की व्यवस्था, रोड, सड़क, पानी, बिजली, इसके लिए जो व्यवस्था है, उसमें से कहीं से कोई कमी नहीं है। यह विकास का जो कारवां है वह इतिहास गवाह है, जो कल से ज़्यादा आज हो रहा है निश्चित तौर पर में। लेकिन तेजस्वी यादव जी वंशवादी लोग हैं, उनके पिताजी निश्चित तौर पर बिहार में मुख्यमंत्री रहे, वो अपनी माँ को, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना लिए, अपने भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए। तो तेजस्वी यादव जी का कहना नहीं है, उनका जो बिजनेस है वो बिजनेस तो जरूर करेंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का कोई बिजनेस नहीं है, उनका कोई परिवारवाद नहीं है। वो तो इस देश के विकास में, इस देश के योगदान में लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर विकास की चर्चा अगर होती है तो नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से होती है। लालू जी का विकास जातिवाद का विकास रहा है, सम्राटवाद का विकास रहा है। उन्होंने कहा था भूरा बाल साफ करो। अगर कोई समाज है, भूरा बाल के नाम पर जो उन्होंने राजनीति की है, इतनी ओछी राजनीति आज तक किसी सरकार ने नहीं की। लालू यादव ने साफ कहा, ब्राह्मण भूमिहार लाला राजपूत, इसी को बोलते हैं भूरा बाल। और भूरा बाल को उन्होंने मिटाने का काम किया। वो हर समाज में यादव चौक बनाने का काम किया। क्या उनकी बपौती थी बिहार? क्या ब्राह्मण समाज, क्या भारत में रहने का अधिकार नहीं है? क्या भूरा बाल साफ कर उनके बाप की जागीर है क्या बिहार, जो किसी भूरा बाल साफ कर देंगे? आज वह पैदा भी हुआ जगन्नाथ मिश्रा के औकात पैदा हुआ, जगन्नाथ मिश्रा ने उसको नेता बनाया। लालू यादव क्या औकात थी लालू यादव की? उसका बाप चपरासी था, अपने वो सारा चमचागिरी करता, लाठी लेकर बुआता था। वो लालू यादव कहता है भूरा बाल साफ करो। रे कमीना, तुमसे बड़ा इस देश में गद्दार कौन होगा? हम सवर्ण समाज से आते हैं, मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ, और वह ब्राह्मण को समाप्त करने के लिए श्राप लगा उसको ब्राह्मण का। आज रोने वाला उसके वंश में कोई नहीं है, उसका मकान खाली करा दिया गया। आज खुद किडनी, बेटी किडनी दी है, साला असाध्य रोग से मर जाता वो। लेकिन पाप का भरा अभी नहीं भरा है, उसको बेटे का नाश देखना है। इस बार सत्ता में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा बिहार के राजनीति में। वो लालू यादव जो भूरा बाल साफ करना चाहता था, उसका परिवार आज साफ हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें कि इन तमाम राजनीतिक हथकंडों को, ये जो जातीय राजनीतिक हथकंडों को छोड़ दें, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से नेता जो हैं वो विकास के आधार पे आगे चल रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार को और देश को चोरों से बचाना है, नहीं तो ये पूरा बिहार लूट के ले जाएंगे। अभी भी लूट रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, गरीब जनता मरी जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं, हर जगह घूसखोरी है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि सबका विकास हो और सबका साथ सबका विकास। इस प्रकार की जब वो बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये दोनों लोग जो हैं ये एक दूसरे को ही बेवकूफ़ बनाते हैं, जो सामान्य लोग हैं जो चौक चौराहे पे हैं। तो आप लोग कैसे देखते हैं इन तीनों राजनेताओं को, तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, या एक तरफ नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर मैं किसी नाम का मोहताज नहीं होना चाहता हूं। अगर आप में थोड़ी भी निष्ठा और ईमानदारी बची हुई है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये दोनों में एकता नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी एक अच्छे परिवार से आते हैं, निश्चित तौर पर जवाहरलाल नेहरू के नाती हैं वो, इंदिरा गांधी के परिवार से आते हैं। इंदिरा एक अच्छी नेत्री रही हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैं किसी का सैलरी नहीं पाता हूं कि मैं किसी की सैलरी पर साइन करता हूं। इंदिरा गांधी का विकास कहा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा, जो इंदिरा जो है सो दुर्गा है, उन्होंने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा इंदिरा दुर्गा है। और वही राहुल गांधी जिसको पढ़ना चाहिए, वो तेजस्वी यादव के साथ, जिस लालू यादव ने उसके परिवार को खा गया, जिस लालू यादव ने कांग्रेस का नाम मिटा दिया बिहार से, और वह उसका पोता, उसका नाती आज बिहार में तेजस्वी यादव के साथ राजनीति कर रहा है। मुझे दुख होता है राहुल गांधी के प्रति
कि वो राहुल गांधी को बिहार में अगर चुनाव लड़ना था तो अकेला चुनाव लड़ता। अगर भारत में विकास की अगर राहुल गांधी की अगर चर्चा होती तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की चर्चा होती तो मुझे विकास की चिंता हो सकती थी। निश्चित तौर पर देश जब आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस की सरकार भारत में बनी थी, बहुत सारा विकास हुआ है, मैं कहीं से पीछे रहने को तैयार नहीं हूं। अगर एम्स पहले बना तो वो कांग्रेस की देन रही है, नो डाउट, मैं कहने में पीछे नहीं रहता हूं। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ सट करके उन्होंने अपने परिवार के, अपने दादा की, परदादा के, अपने नाती का उन्होंने नाम मटिया मेट कर दिया। और लालू यादव ऐसा पार्टी निकला जो फॉरवर्ड समर्थक था कांग्रेस, आज वो लालू यादव को कांग्रेस के लोगों ने भी छोड़ दिया और कांग्रेस अकेले दर दर के लिए मोहताज हो गई है। और राहुल गांधी को सहारा किसके हाथ में गया है? वो वंशवादी पार्टी लालू यादव, चारा चोर घोटाला। कल पटना में बैठक हुई CWC की, उस बैठक में भी राहुल गांधी या फिर जो बाकी लोग निकले, उनका कहना है कि अभी हाइड्रोजन बम फटना बाकी है। जब हम ये हाइड्रोजन बम लाएंगे तो ये भाजपा बिल्कुल ही कि ये तो बिल में दुबक जाएगी। हमारा जो जानकारी है वोट चोरी को लेकर के, वो अभी हम जनता के सामने लाएंगे और जिसको सुन करके भाजपा बिल्कुल ही बिहार चुनाव लड़ना भूल जाएगी, ऐसा राहुल गांधी या फिर कांग्रेस कह रही है। देख लीजिए, राहुल गांधी की और के साथ तेजस्वी का भी फोटो है, अभी मीडिया में देखा होगा आपने। राहुल गांधी तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, वो तो बस तेजस्वी यादव के साथ सटे हुए हैं। कौन सा बम फोड़ेंगे? जातिवाद का बम फोड़ रहे हैं, विकासवाद की उन लोग कोई चर्चा नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी के विकास में कोई कमी है उसको आप नंगा कीजिए, आप उसकी चर्चा कीजिए। आप जातिवाद की चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा SC ST कानून की तरह अति पिछड़ा के लिए भी हम कानून ला रहे हैं। देश को कब तक जात के नाम पे लड़ाओगे? आज हम ब्राह्मण समाज ही हैं जो विश्व के कल्याण की चर्चा करते हैं, हम ही ने सब समाज को रोजगार की व्यवस्था की है। अगर पोखरा हमने खुनाया है तो उस पोखरा से सब पानी पीता है, चाहे वो दलित हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, वह सब पोखरा में पानी पीता है। लेकिन आपने मीडिया के माध्यम से जिस राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आप चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों ने आज तक पूरे देश में जातिवाद की चर्चा की है, विकासवाद की चर्चा नहीं करते। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर नहीं बनने दे रहे हैं दलितों को, महादलितों को, क्योंकि दरवाजा बंद कर दिया गया है, कोई डॉक्टर नहीं बन पाता है पिछड़े समाज से लोग। आपको लग रहा है कि जब भारत एक तरफ चांद पे पहुंच गया तो यहाँ पे डॉक्टर बनने से भी पिछड़ा समाज को रोका जा रहा है, दलितों को रोका जा रहा है? इस देश में जातिवाद की सरकार राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया है। वो जात के नाम पर राजनीति करते हैं। वो कल भी पेपर में आपने बताया कि SC ST अति पिछड़ा के लिए वो राजनीति करने जा रहे हैं। मुझे विकास की राजनीति की बात है। अगर विकास हो रहा है तो जनता भारतीय जनता पार्टी को या जो भी विकासवादी पार्टी है उसको वोट देगी। अगर वो विकास नहीं कर रही है, जनता खुद जानकार है, जनता किसी की मोहताज नहीं है, जनता की सैलरी नहीं पाती है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। जब कांग्रेस की समय रही तो उन्होंने कांग्रेस को चुना, यही कांग्रेस को जीत करके 245 सीट राजीव गांधी को दिया गया था। और इंदिरा के जो लहर था उसमें राजीव गांधी भी जीत के आए थे, ठीक है कि नहीं? उसी तरह आज के डेट में भारत के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं तो भारत की जनता उनको चुन करके, बिहार की जनता नीतीश कुमार की अगर आप चर्चा कर लें तो भारत का पहला ईमानदार मुख्यमंत्री अगर हुआ है तो नीतीश कुमार हुआ है। वो भी अति पिछड़ा का बेटा है और अति पिछड़ा की राजनीति नहीं करता है, वो विकासवाद की राजनीति करता है। और लालू यादव अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं, अपने परिवार की राजनीति करते हैं। अपने बेटी को मेडिकल पास करा लिए, अपनी बेटी को राज्यसभा भेज दिए। एगो बेटा जो है पार्टी को विवाद में फंस करके दूसरा पार्टी बना लिया है। वो खुद बोलता है कि इस बार राजद का हम विरोध करेंगे, तो उसके घर में फूट डाला हुआ है। जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल ठाकुर। क्या करते हैं नंदलाल जी? सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर। क्या लग रहा है इस बार समाज में किस सरकार का रुख ज्यादा दिख रहा है? किसको लेकर, किस नेता, किस पार्टी का रुख ज्यादा दिख रहा है? देखिए, इस बार जो है जदयू भाजपा की जो सरकार है उसको मटिया पलीत करेगा जनता। यहाँ बिहार के जनता उसको विदाई करेगा। क्यों विदाई करेगा? क्योंकि बिहार में आज नीतीश और मोदी की जो सरकार है गठबंधन, बिहार को बर्बाद कर दिया। आप देखिए, गरीबों को रहने के लिए घर नहीं है, गरीबों को दुकान नहीं है, लेकिन 1050 एकड़ जमीन अडानी को मोदी और नीतीश 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 1050 एकड़ उसको दे दिया 33 साल के लिए। आप कह रहे हैं कि गरीबों को रहने के लिए आवास नहीं है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए है?
प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी ने वादा किया था जो 2022 में तमाम लोगों को पक्का मकान हो जाएगा, लेकिन आप देखिए 2025 है, आप देखिए गांव में सबका पक्का मकान हो गया। अभी भी पक्का मकान से लोग वंचित है, सड़क के किनारे रह रहे हैं, बांध के किनारे रह रहे हैं, और उसको अतिक्रमण के नाम पर उसका घर को उजाड़ा जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? अभी सीएजी का रिपोर्ट है 70,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार कहाँ खर्च किए, वो कहीं नहीं मिल रहा है। सारा पैसा डकार गए मोदी और नीतीश सरकार ने। अच्छा, एक आप बताइए बिहार कहाँ जा रहा है? एक बात बताइए, संविधान, मेरी बात तो सुनिए कि जब विकास, सवाल पूछिए वही हम जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है। तो जैसे जिस तरीके से चर्चा विकास की जनता के बीच में आप कर रहे हैं कि विकास हुआ या नहीं हुआ, अगर इसी आधार पर राजनीति होती तो क्या कारण बना कि कांग्रेस के सभा में या फिर तेजस्वी यादव के सभा में नरेंद्र मोदी को मां को गाली देना, ये कहीं भटक तो नहीं रहे विपक्ष के रूप में? वो आपको एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जो आदमी नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया, मान लीजिए आप ही के बात है, तो वो तो तुरंत कस्टडी हो गया, वो जेल में है, वो आदमी जेल में, लेकिन मां का मरणोपरांत मां का भी सहारा लेके मोदी अंतिम दम तक नहीं पीछे हटना चाहता है। किसी तरह बिहार के जनता को भावना में प्रेरित करके चाहता है बिहार की गद्दी को हम अपने कब्जा में नहीं देते तो कहाँ इस्तेमाल कर रहे थे? गाड़ी देने वाला जो व्यक्ति है वो भाजपा का झंडा पकड़ने है और भाजपा का गमछा ओढ़ने है। अच्छा। वो कोई ज्यादा दूर नहीं है, दरभंगा का है आदमी है वो। साइकिल पंक्चर बनाने वाला लोग है, समझे? ये सब राजनीतिक एजेंडा है, लेकिन बिहार के जनता इस एजेंडा को खारिज कर दिया। और पूछिए हमसे, संविधान, लोकतंत्र पूरा खत्म हो गया बिहार में, शिक्षा खत्म हो गया। आज जो शिक्षा, अभी इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, किताब उठा रहे थे राहुल गांधी, फिर कहा आपको मेरी क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम हुआ गिरिंद्र झा। कहे मिथिलांचल से बहुत नेता हुए, बीजेपी कांग्रेस सब, लेकिन एक भी फैक्ट्री यहाँ चालू नहीं हुआ। दूसरा क्या, यहाँ मैथिली राष्ट्रभाषा मतलब अथी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। एक भी नेता मैथिली के लिए कुछ बोला, चाहे राजद हो चाहे बीजेपी हो, कोई जो अभी सत्ता संभाले हुआ है वो बोला। अब विकास देखिएगा, चलिए वार्ड 46 में हम आपको विकास दिखाते हैं। विकास हुआ है? बताइए क्या कुछ हुआ है? सिर्फ लूट हुआ है। अच्छा, एक बात कहा जाता है कि मिथिलांचल में जो विकास है वो यहाँ पे सरकार बदलने के साथ किया जाएगा। साथ यहाँ पे अगर यदि हम बदलाव की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर एक ऑप्शन है, तेजस्वी यादव पे भी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो जो इस बार के मिथिलांचल के लोग हैं वो किस पे ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं? किस पर भरोसा जाए, ये आप दूसरे आदमी से पूछिए। हम आपको विकास आप खोज रहे हैं ना, वार्ड 46 में चलिए हम दिखाते हैं। आप बताइए ना कि अगर ये कह रहे हैं कि नहीं इस सरकार में पूरा घोटाला हुआ है। नेता खुद लूटता है, कोई नेता हो खुद लूट रहा है, सिर्फ अपना फायदा के लिए, अपने कार्यकर्ता के फायदा के लिए, और कहीं कुछ नहीं। तो क्या चाहते हैं इस बार प्रशांत किशोर को नए चेहरे के रूप में मौका मिलना चाहिए? वो गुप्त वोट है। क्या नाम बताया आप? फूल कुमार। क्या करते हैं? जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार? देखिए, सरकार किसी का भी हो, ठीक है, विकास पे बात होना चाहिए, विकास होना चाहिए। कोई भी सरकार में आए, ठीक है, विकास पे काम करे, वही है, जातिवाद से कुछ नहीं है, ठीक है। और नया चेहरा आना चाहिए, ठीक है। ये पुराना चेहरा देखते देखते तो थक गया है, इसलिए मुख्यमंत्री बदलना चाहिए और विकास होना चाहिए। हाँ, तो कौन, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर? जो जनता के लिए काम करेगा वो चाहिए, ठीक है। जो जनता के हित के बारे में बात कर रहा है उसको सरकार हमको चाहिए, ठीक है। अब हम कौन सरकार वो हम कहना नहीं चाहेंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।